नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। हम आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की। इसके अलावा हम बताएंगे कि नेगेटिविटी कैसे दूर की जा सकती है। जी, आपके जीवन से निराशा कैसे दूर की जा सकती है? क्या ज्योतिष से इसका कोई संबंध है? अगर हाँ तो क्या? इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे। आप फ़ोन कर सकते हैं 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली है और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 11:42 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 3:21 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:53 से 12:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं निराशा की। जी, असल में हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो निराशा है क्या? ज्योतिष के नज़रिए से निराशा देखते हैं तृतीय से। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यदि तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर चंद्रमा राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत होकर के विपरीत स्थिति में पड़ जाए, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु या शुक्र जैसे ग्रहों की, चंद्रमा जैसे ग्रहों की दशाएं चलने लगे और ये जन्म कुंडली में विपरीत अवस्था में हो, या फिर शुक्र राहु शनि और चंद्रमा जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हों और ये पाप ग्रहों से आक्रांत होकर के बैठे हों, ऐसी स्थिति में आपके जीवन में उदासीनता आती है। और ये उदासीनता पर्याप्त ऊर्जा की कमी, काम में एकाग्रता नहीं होना, या फिर अंतिम तौर पर अच्छे रिजल्ट के नहीं आने के कारण होता है। कई बार हम अनेकाग्र होकर के अपना रिजल्ट खराब कर बैठते हैं, या कई बार अनेकाग्र होकर के रिजल्ट खराब होकर के और फिर अनेकाग्र हो जाते हैं। ज़्यादा अनेकाग्र होता है, ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी कई वजह होती है। कई बार हम अपने काम में मन नहीं लगाते, कई बार हम अपने काम को करते ही नहीं, या फिर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं जिसमें आपका मूल काम छूट जाता है और जिसके चलते आपके अंदर में एनर्जी की कमी दिखाई पड़ती है। सीधा सा मतलब है कि यदि आपके जन्म कुंडली में तीसरा स्थान या 11वां स्थान पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या इनके स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या फिर शनि जैसे ग्रह पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या बुध जैसे ग्रह पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या शुक्र चंद्रमा जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए और खराब स्थिति में बैठ जाए, तो ये परेशानी आती है। करना क्या चाहिए? तो मूल तौर पर अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए और जन्म कुंडली दिखा करके अपने जन्म कुंडली को बचवा करके जिन ग्रहों का दोष दिखाई पड़ता है उन ग्रहों की शांति करनी चाहिए। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि ग्रह शांति कैसे करना चाहिए? तो जिन ग्रहों की दशाएं चली उन ग्रहों के मंत्र का जप करें, या जितनी यथावत मंत्र उनके तय हैं शास्त्र में उन मंत्रों का जप करें। मसलन अगर राहु खराब हो तो 18,000 मंत्रों का जप करें, और शनि खराब हो तो 23,000 मंत्रों का जप करें। तो इस तरह से मंत्रों का जप करके दशांश तर्पण और मार्जन करके और फिर ग्रहों के दान निकालने चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, जीवन में अनुशासन रखना चाहिए, थोड़ा सा स्किपिंग करना चाहिए और अच्छे लोगों से मिलते रहना चाहिए। अगर ये कुछ किया तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आप अनेक प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। असल में ये परिवर्तन 14वें साल 92वें साल में आ सकता है। मतलब जब एग्जैक्टली आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हों और आपको दशाएं भी ख़राब चल रही हो, तो ये परेशानी थोड़ी ज़्यादा होती है। उस स्थिति में यानी बढ़ते बच्चों के हार्मोनल चेंज जब आ रहा हो, ऐसे जातकों के लिए जन्म कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीज की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष की इस राशि वाले जातकों के लिए, देखते हैं कि आज कुछ खास। जी, कल से आज का परिवर्तन क्या है? तो कल से आज का कोई परिवर्तन नहीं, चंद्रमा फिर से कर्क राशि में ही है। आइए देखते हैं कि कल हमने क्या चर्चा की थी। कहा था कि लग्न में मंगल है, इसके चलते ऊर्जा बहुत बढ़िया रहेगी, और दशम स्थान में गुरु के साथ में शुक्र है, सूर्य के साथ में शनि है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है यहाँ पर, बॉसेस के साथ या बड़ों के साथ या अपने
सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, इसे बचाना होगा, मैंने विवाद ना करें। 11वें स्थान में बुध, मतलब अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, अच्छा इमोशन है। 10वें स्थान में शनि है, आपका वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है। भाग्य इस 10वें स्थान में, अवसर भी अच्छे हैं। दूसरे स्थान में राहु, इन्वेस्टमेंट का समय अभी भी अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि भगवान शिव का पूजन करें और दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। बीते कल में राहु थे, आज भी राहु जस के तस बैठे हैं, मतलब आपके वाणी में संयम रखना होगा। 12वें स्थान में मंगल, खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं इस समय। तीसरे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो मन को फ्लिकर करते हैं, मतलब बार बार निर्णय और विकल्प आपके बदल सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं, अवसर आपके पास में है। अष्टमेश नवम स्थान में है, मतलब भागदौड़ के बाद लक्ष्य मिल सकेगा। जहां तक सवाल सूर्य का है तो सूर्य चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान में है, जिसका मतलब है कि आपके पास भूमि वाहन मकान खरीदने के योग बन सकते हैं। और जहां तक सवाल लगने शुक्र के भाग्य स्थान में, जिसका मतलब होता है कि आपकी सेहत तो ठीक है मगर मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है फाइनेंशियल क्रंच के कारण। करना क्या चाहिए? तो आज आप भगवती महामाया के दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। बीते कल में भी हमने यही कहा था कि 12वें स्थान में राहु, 11वें स्थान में मंगल है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा। धन स्थान में चंद्रमा, संपत्ति के योग हो सकते हैं। 8वें स्थान में गुरु शनि और सूर्य, गुरु शनि सूर्य और साथ में शुक्र बैठे हैं, मतलब 8वें स्थान में पड़े हुए इन ग्रहों के कारण मिथुन राशि वाले जातकों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। बेवजह की वादों से मन परेशान हो सकता है। भाग्य स्थान में बुध पड़े हैं, अवसर तो भी आपके पास में इस राशि में धन स्थान के चंद्रमा संपत्ति के योग देते हैं। और इस समय छठे स्थान के केतु बताते हैं कि बेवजह की यात्राओं से आपको बचना होगा। करना क्या चाहिए? तो आज गुरु मंत्रों का जप करें, बड़ों का आशीष लें, चने की दाल गुड़ के साथ में केले नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की, जिसके लग्न में ही पड़े हुए चंद्रमा, मतलब स्वग्रही चंद्रमा लग्न में हो तो क्या बहुत बढ़िया होता है? क्या नहीं, चंद्रमा मनस हो जाता है, जातक का मन चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा लग्न में बैठ जाए तो थोड़ा सा मन चिंतित हो सकता है जी। इस समय अगर हम 11वें स्थान में राहु को देखें तो अवसर आपके पास में पैसा कमाने के। 10वें स्थान में मंगल, सत्ता में अच्छी पकड़ है। 7वें स्थान में शनि के साथ में सूर्य और गुरु के साथ में शुक्र है, यहाँ भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, एसोसिएट्स के साथ। द्वादशीश बुध अष्टम स्थान में है, कोई बड़े परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। 5वें स्थान में केतु है, यात्राएं हो सकती है बच्चों को लेकर के। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में चाहिए कि ये भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में पड़े हुए हैं 12वें चंद्रमा, मतलब खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर हम राहु की स्थिति देखें तो राहु 10वें स्थान में, केतु 4थे स्थान में, मतलब वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है इस समय। अगर हम 6ठे स्थान में पड़े हुए सूर्य के साथ में शनि और गुरु के साथ में शुक्र को देखें तो दो चीज़ें समझ में आती है कि आपको बेवजह की विवादों से, बेवजह की चिंताओं से परे रहना होगा। 7वें स्थान में बुध, अच्छे दोस्तों का साथ होगा इस समय। 4थे स्थान में केतु, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए दो बातें कि अवसर आपके पास में, अवसरों को लगातार क्रैक करते रहें और अवसरों का पीछा करें। शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा है, न्यायिक की स्थिति बेहतर है। 6ठे स्थान में बुध है, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधान रहना होगा, पर आय की स्थिति बेहतर होगी। इस समय 3रे स्थान में केतु, चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं, यात्राएं बिल्कुल ना करें। 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। 4थे 5वें स्थान में माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, संतान को लेकर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा कि गणपति का पूजन करें, बुध मंत्रों का जप करें और साथ में हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 4थे स्थान में सूर्य के साथ में शनि और गुरु के साथ में शुक्र बैठे। 4था स्थान समाज का, परिवार का होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 5वें स्थान में बुध, बच्चों के करियर को लेकर के कुछ बड़ा निर्णय आपको करना पड़ सकता है। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में राहु पड़े हैं, बेवजह की वादों से बचना होगा। और 10वें स्थान में चंद्रमा, सत्ता में पकड़ आपके आज तक तो बनी हुई है। दूसरे स्थान में केतु, यात्राएं ना करें तो बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में लिखा है कि राहु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु,
बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, अपनों से धोखा मिल सकता है। तीसरे स्थान में शनि, इमोशनल हो सकते हैं। चौथे स्थान में बुध, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। छठे स्थान में मंगल, सेहत अच्छी होगी। सातवें स्थान में राहु, कुछ बेवजह की परेशानियों से फंस सकते हैं। अपने मित्रों से ठगे जा सकते हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा, अवसर आपके पास तो भी ये बहुत अच्छा है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेस्टेरियंस की, जिसके लग्नेश धन स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, मतलब सूर्य के साथ में शुक्र बैठे हैं, गुरु के साथ में शनि, जो बताते हैं कि संपत्ति के विवाद यहाँ भी हो सकते हैं। पारिवारिक विवाद की संभावनाएं बनती है। तीसरे स्थान में बुध, बहुत सेंसिबल है। पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ बड़ा सोच रहे हैं। छठे स्थान में राहु, बेवजह के विवादों से मन परेशान है। 12वें स्थान में केतु, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ कंट्रोल करना होगा। और इस समय 8वें स्थान में बुध पड़े हैं, जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत का। 8वें स्थान में चंद्रमा है, जो बताते हैं कि बेवजह के विवादों से अपने आप को बचा कर चलना होगा। करें क्या? तो इस राशि में लिखा कि केतु के मंत्र जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें। तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गुरु के साथ में शुक्र है और शनि के साथ में सूर्य है। दो मेजर कॉन्फ्लिक्टेड प्लैनेट्स का ग्रुप वहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब 4 ग्रह एक साथ मकर राशि में पड़े हैं। बाकी चीज़ें तो बेहतर हो सकती है, मगर विवादों से पीछा छूटेगा ऐसा लगता नहीं। इस समय धन स्थान में बुध पड़े हैं, लाभ के योग हैं। इस समय चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, बड़ी यात्राएं पेंडिंग है। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में लिखा कि केतु के मंत्र का जप करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और खीर का दान करें। तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में देखिए लग्न में बुध पड़े हैं, वैसे तो देखिए बहुत सेंसिबल है। रुपए में 4 आने ठीक हो गया कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, थोड़ी राहत की बात है। ऐसे ही मिथुन और सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि राहत की बात है। मगर 12वें स्थान में शनि के साथ में सूर्य हैं, मुझे ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ में लॉसेस भी हैं, खर्च थोड़े से ज़्यादा हैं। और साथ में गुरु के साथ में शुक्र है, खर्च पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बड़ी बात है। 10वें स्थान में केतु, चौथे स्थान में राहु। परिवार के बुजुर्गों की सेवा करनी होगी और काम को लेकर की यात्राएं हो सकती, थोड़ी सावधान नहीं। समय 30वें स्थान में मंगल, अपनी उत्तेजना से अपने आप को बचा कर चलें। चौथे स्थान में राहु, परिवार पर थोड़ा सा समय और पैसा दोनों ही खर्च होगा। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें। तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति इस समय बैठे 11वें स्थान में, लाभ की स्थिति है। शनि के साथ में सूर्य है, जाहिर है कि रूटीन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। गुरु के साथ में शुक्र है, लाभ की स्थिति होगी। इस राशि में अगर हम देखें कि कर्क राशि में पड़े हुए चंद्रमा बताते हैं कि संतान को लेकर कुछ बेहतर होगा। धन स्थान में मंगल बताते हैं संपत्ति के योग बेहतर होंगे। राहु तीसरे स्थान में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं केतु, जो बताते हैं यात्राएं जरूर हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इस राशि में केवल सप्तमेश के 12वें स्थान में स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें और केले और नारियल का दान करें। तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ 3 कॉलर जुड़ चुके हैं, उर्वशी, महेश और शिवराज। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइन बाय लाइन आते रहें, अपनी बात बताते रहें। सबसे पहले उर्वशी जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी सर, मेरा नाम उर्वशी है और डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर सन 1987। 85, 85, 87। और जन्म समय? जन्म समय 6:55 शाम का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान नीमच, MP। जी सर, मेरा इस साल कुछ नौकरी के योग हैं क्या? नौकरी नहीं लग पा रही है, काफी समय से प्रयास कर रही हूँ। पढ़ाई क्या किया आपने? जी मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और MBA किया हुआ है। नौकरी कहाँ चाहती हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में चाहती हूँ सर। और शादी? शादी का तो अभी कुछ नहीं सोचा। चलिए आइए, शादी का सोचा नहीं, नौकरी का पता नहीं। चलिए आइए देखते हैं चक्कर क्या है। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी राशि वृषभ है। गोचर के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि गुरु और शनि ठीक ठीक बैठे हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि नौकरी लग क्यों नहीं रही? तृतीय छठे स्थान में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो आत्मबल की कमी, कहीं पुरुषार्थ की कमी और अपेक्षाएं थोड़ी सी ज़्यादा हैं। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु, उलझनें लगातार बनी रहती हैं। मतलब कहीं आपकी मानसिक उलझनों के कारण सारी चीज़ें हैं।
क्या करना चाहिए? 2 काम करिए। एक तो मंगल का व्रत करिए, नमक तेल का त्याग करिए, मंगल सूत्र 1 वर्ष तक पाठ करिए, मंगल यंत्र की पूजा करिए। ऐसा करने से आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। मगर इसके अलावा 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करिए। आप देखिए 1 वर्ष के भीतर में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम, बताएं। डेट ऑफ बर्थ 31 जनवरी 1982। 29 जनवरी 31 जनवरी 1982। हाँ, और सुबह 5 बजे दंतेवाड़ा। सवेरे 5 बजे। जी। और जन्म स्थान? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी अच्छे दिन मेरे कब आएंगे यही जानना चाहता हूँ। तो सरकार बताएगी, हमने तो कहा नहीं कि अच्छे दिन आएंगे आपको कभी। नहीं, मेरा बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझसे आप जानना चाहते हैं ग्रह आपके अच्छे दिन कब लाएंगे। चलिए ये देख लेते हैं कि आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी कन्या है, 11वें स्थान में केतु है, 12वें स्थान में मंगल शनि है। प्रश्न है अच्छे दिन कब आएंगे। देश और दुनिया के निजी और समाज की सभी के मन में इस अच्छे दिन की अभिलाषा है, क्योंकि बुरे दिन हमने काफ़ी देख लिए। बुध की अंतर दशाएं चल रही है। अगर ऐसे देखें कि गुरु में बुध का अंतर है और ये 12 अगस्त तक चल रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बुध आपके सप्तमेश है, बुध दशमेश होकर के बैठे हैं, धनस्थान में बैठे हैं। तो आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आप अच्छे दिन की अपेक्षा कर सकते हैं। पर याद रखिए कि राहु इस समय भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब लगातार उलझा रहे हैं। क्या करना चाहिए? पहले तो एक 4 कैरेट का टोपाज और एक 4 कैरेट का मोती पहनने का संकल्प करें। मोती तो रिंग फिंगर में और टोपाज तर्जनी में पहने, और कोशिश करें रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और थोड़े से पंजीरी का दान 1 वर्ष तक करें। आप देखेंगे कि आपके अच्छे दिन भी आएंगे, बहुत अच्छे भी दिन आएंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। हाँ सर, मेरा मकान कब बनेगा? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु? दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से। बहुत सुंदर। काम क्या करते हैं आप? मैं जमीन का ही कारोबार करता हूँ सर। जी जमीन का ही कारोबार है। अच्छा, कारोबार है और आप जानना चाहते हैं कि मकान कब बनेगा। जातक पूछ रहा है कि मकान कब बनेगा, और जातक की प्रश्न कुंडली में बैठा है 4थे स्थान में राहु। मामला संदिग्ध है, मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मकान बनाने का। अलावा आपके मकान बनने में कोई तकलीफ नहीं, चतुर्थेश 12वें स्थान में है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मेरे हिसाब से 90 दिन के भीतर मकान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा काम, शुक्रवार का दिन आज ही है, तो जल्दी से अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे 1.25 किलो गेहूं सफ़ेद कॉटन के 1 मीटर कपड़े पे टांग दें। याद रखें शुक्रवार के दिन गेहूं सफ़ेद कपड़े में 1.25 किलो गेहूं टांग दें नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मकान आपका बनने वाला है। बस मकान बनाने के निर्णय में थोड़ा सा डिलेमा है, और डिलेमा की वजह आपकी निजी ज़िंदगी की परेशानियां हो सकती हैं। पर अगर आपने ऐसा किया जैसा मैंने उपाय बताया तो निश्चित तौर पर आपका मकान बन जाएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आज क्या करना चाहिए। नैराश्य की अवस्था है या फिर कम प्रयासों की अवस्था है, या बहुत सारे विकल्पों में उलझने की स्थिति है, या फिर आपकी ज़िंदगी में सीरियसली मानसिक रूप से परेशान हैं, या फिर आप शारीरिक रूप से उलझे हुए हैं। इन सब का परिणाम होता है निराशा। और निराशा से बचने के 5 उपाय। गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरिमूंग का दान करें, और साथ में अपने जीवन में अनुशासन रखें। अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें और नाम जाप करते रहें तो सब ठीक होगा। चलिए अब हमारे साथ अगली कॉलर है रेखा जी आपका रेशम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर रेशम जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ रेशम जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम सर, मेरे पास घर है एक ठो। हाँ, उसका नाम मेरे पास। हाँ क्या हो गया? घर है आपको?
और जो ना मेरा ऐसी भेजा कब्जा है, तो इसके बारे में क्या है अभी? इसका कुछ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हाँ, घर है पर घर में बेजा कब्जा है, और दूसरा घर मिलेगा कि नहीं, यही है क्या? हाँ, जैसे एक ठो है कोई बगल में जमीन है, उसको लेने के लिए सोच रहे हैं, तो कैसे होगा सर? उसके लिए घर जानना के चाहते बगल में जमीन है, उसको लेने की सोच रहे हैं, क्या होगा? देखिए, जातक प्रश्न कर रहा है कि घर के बगल में जमीन है, वो उसको मिलेगी कि नहीं। जी हाँ, आपके घर के बगल में जमीन है, पर जमीन में मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की नज़र है। हालांकि मिलने के अवसर आपके ही हैं, प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं भी मिलेगा। आपको प्रयास के अलावा क्या करना चाहिए? तो सुंदर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में थोड़ा सा एक नारियल और एक थोड़ा सा चना गुड़ के साथ में छोड़ के आइए, भगवान से दुआ करके आइए, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके पास वो घर के बगल की ज़मीन आपको मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है उस ज़मीन पर कोई काबिज़ है, आसानी से वो आपको मिलेगी ऐसा नहीं, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, मगर सफलता ज़रूर मिलेगी। जी बीरबल जी, बीरबल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, 40 साल से परेशानी चल रही है। सर थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ, बुढ़ापा आ रहा है। जी मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। मैंने 40 साल लिए, एक 81 का जन्म है। जी मतलब जन्म खाना तारीख, कपड़े हो रहे हैं। जी जन्म तारीख बताएं। 1/1/81। 1/1/86। 1/1/81, 80/1/81। हाँ, और समय? जी 1:02 रात को। और जन्म स्थान? जैसलमेर। जी क्या जानना चाहते हैं? जी काफी परेशान चल रहा हूँ हर बात से मतलब टॉर्चर हो रहा हूँ। टेंशन से हो, चाहे खाना कपड़े से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो। नहीं समझ में आ रहा है। कह रहा हूँ हर बात से परेशान हो रहा हूँ। अच्छा, हर बात पे परेशान है। जैसे मैं आपसे परेशान हूँ कि आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। जी चलिए, आप परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। कुछ लोग बात नहीं समझ कर और कुछ लोग बात समझ कर भी प्रयास न करके परेशान हैं। चलिए कैसे ठीक होगा हम बता देते हैं। हालांकि आपने अपनी आवाज़ ठीक नहीं की, पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। आपका प्रश्न लग्न कन्या, जन्म लग्न कन्या है और आपकी राशि तुला है। लग्न में गुरु के साथ में शनि है, 11वें स्थान में राहु है। हर बात पे आप परेशान रहते हैं। तीसरे स्थान में शुक्र है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। क्या करना चाहिए? तो आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, और मुझे से लगता है थोड़ा सा वर्कआउट करें। दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं, थोड़े से चीनी यानी इलायची दाना या जो शुगर बॉल बोलते हैं, या थोड़े से मिश्री और नारियल का दान करें। ऐसा शुक्रवार 1 साल शुक्रवार तक करें, आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और एक छोटा सा ओपल और ऑनेक्स का योग पहन लें। ओपल आप अनामिका में और ऑनेक्स आप कनिष्ठिका में पहने, और बहुत जल्दी आपकी ये परेशानी दूर होगी। जी तो अब आपसे विदा लेने का समय। चर्चा कर रहे थे कि आपके जीवन में अगर बहुत निराशा है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आशावान लोगों के बीच में रहें। दूसरा, अपनी जन्मपत्री दिखा लें, ग्रह दोषों की शांति करा लें, अपने जीवन में थोड़ा सा पुरुषार्थ रखें, अकेला महसूस न करें। कहते हैं परमात्मा सबके साथ में है, तो आपके साथ में भी है। और लगातार प्रयास करते रहें, भागे नहीं, रुके नहीं। जानते रहिए कि यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी परेशानी से दूर हो जाएंगे। और कुछ ना हो तो फिर आप कल फिर से एक बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि कल हम हाजिर होंगे ढेर सारी बात लेकर आपके तकदीर के 8:30 बजे। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं।